जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि आवेश के गुण धर्म क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये सीरीज चल रहा है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अगली टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट होंगे उन सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जो लोग प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू से जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में लगी हुई है। ठीक है, और आज हम लोग इसी के साथ शुरू कर रहे हैं आवेश का गुणधर्म। सेशन शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैंने लिखा है आवेश का गुणधर्म, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसको हम प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे? ये प्रॉपर्टीज को नेचर भी कहेंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि नेचर ऑफ चार्ज से क्या समझते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ चार्ज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, एडिटिव का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इसको कहते हैं आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, योज्यता या योग्य प्रवृत्ति कह सकते हैं, योज्य प्रकृति, योज्य प्रकृति ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ये याद रखिएगा क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा में लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? संरक्षण। तो चार्ज का संरक्षण, चार्ज यानी आवेश। तीसरा है क्वांटाइजेशन, यानी कि आवेश का क्वांटाइजेशन करेंगे हम लोग। तीन वो होता है प्रॉपर्टीज, चार्ज की प्रॉपर्टीज तीन है ना। और इतना जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आवेश यानी कि चार्ज जो होती है हमारे पास, ये कौन सी राशि होती है? तो ये आपके पास होती है एक अदिश राशि। याद रखिएगा, चार्ज कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश यानी कि स्केलर, और स्केलर किसे कहते हैं? तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना। और चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक निगेटिव होते हैं। कल के वीडियोस में यानी कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव यानी कि प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। जिस मैटर में या जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए निगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या घटे उसे पॉजिटिव कहते हैं। चार्ज आपका होता है कैसी राशि? तो अदिश राशि। याद रखिएगा, चार्ज कैसी राशि है? तो अदिश राशि। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि चार्ज इक्वल टू एम्पियर इंटू क्या होता है? सेकेंड्स। एम्पियर इंटू क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, एम्पियर का डायमेंशन यानी कि इसका अगर डायमेंशन पूछा जाए तो इसके लिए ए और सेकेंड्स के लिए टी। तो ये हो गया डायमेंशन। तो ये तो था पिछली क्लास की बात है। अब इसमें बात आगे चलते हैं कि हमारा क्या कहता है संरक्षण, यानी कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए आवेश की योज्यता, योज्यता यानी कि एडिटिव। समझिए एडिटिव का मतलब क्या होता है? जोड़ना। किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब है कि कोई भी अगर ये मैटर है, मैटर यानी कि कोई भी ये पदार्थ है, ठीक है, तो इस पदार्थ पर बहुत सारे चार्ज रहेंगे। चार्ज आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव में हो सकते हैं, 2 माइनस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या लिखेंगे? देखिए चार्ज को हम सी से लिखते हैं, क्योंकि चार्ज का मतलब होता है सी यानी कि कूलम मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम सी लिखेंगे, 3 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, है ना, कुछ माइनस में कुछ प्लस में, इस तरह से, है ना। तो जितने भी मैटर पर हुए 3 कूलम, -2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम। और इस योज्यता का मतलब होता है कि जितने भी मैटर पर आवेश है सबको एक साथ एडिटिव कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि इसको लिखेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज को हम क्यू से सूचित करते हैं, चार्ज को डिनोशन करते हैं क्यू से। तो क्यू बराबर देखिए प्लस प्लस वाला एक तरफ 5 3 8 14 प्लस हो गया इतना, फिर माइनस वाला एक सब 4 2 6 माइनस, जोड़ दीजिए 14 में से 6 गया कितना बच गया? 8। अब हम कह सकते हैं कि इस मैटर पर टोटल कितना चार्ज है? 8 कूलम। मैटर पे कितने चार्ज हैं? 8 कूलम। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर यह करता है कि वस्तु पर उपस्थित चार्ज उसके बीजगणितीय, बीजगणितीय कहने का मतलब होता है अलजेब्राइक, अलजेब्राइक सम के बराबर होता है। अलजेब्राइक सम, अलजेब्राइक सम कहने का मतलब होता है टोटल प्लस वाला एक साथ, टोटल माइनस वाला एक साथ, उसके बाद जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा हम घटा देंगे। तो बड़ा था 14, छोटा था 6, घट गया से 8 कूलम आ गया। तो अब कह सकते हैं कि ये मैटर फुल्ली क्या है? पॉजिटिव है। चूंकि ये प्लस का वैल्यू आ गया, 8 कूलम किस में आ गया? प्लस का वैल्यू आ गया।
तो पहला पार्ट यही कहता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में कि किसी भी पदार्थ पर या किसी भी वस्तु पर आवेशों की कुल मात्रा उसमें उपस्थित, याद रखिए, आवेशों की कुल मात्रा, आवेशों की कुल मात्रा उसमें उपस्थित, किसमें? तो मैटर में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग, याद रखिएगा, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही कहलाता है आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता। कोई तकलीफ इसमें? तो ये तो हमारा पहला पार्ट था। अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज की तरफ। तो दूसरा प्रॉपर्टीज में क्या लिखे हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। समझिए कंजर्वेशन वाले में क्या होता है, समझिएगा पॉइंट। चार्ज, चार्ज यानी क्या? आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही निर्माण किया जा सकता है। इसमें ना नष्ट होगा और ना ही क्या होगा? उत्पन्न होगा। तो होता है क्या? तो ये होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक इसे हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। इसी को हिंदी में कहते हैं हस्तांतरित, हस्तांतरित, हस्तांतरित या स्थानांतरण, स्थानांतरण, हस्तांतरित बोलेंगे या तो फिर हस्तांतरण बोलेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसफर। अब जैसे समझिए, अब ये हमारे पास मैटर 1 है यानी कि ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। इस पे चार्ज कुछ है और इसमें भी चार्ज कुछ है, तो इससे इस पे चार्ज लाया जा सकता है, यानी कि ये इसको दे सकता है या इससे ले सकता है। तो ये इसको दे सकता है या इससे ले सकता है। कैसे ले सकता है? तो बीच में होता है एक फोर्स, यानी कि दोनों वस्तु को रगड़ेंगे तो घर्षण फोर्स, घर्षण बल आएगा। कौन सा बोल? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। रगड़ने के दौरान यहां पे मैं कुछ चीजें बताता हूं, जैसे देखिए ग्लास, हेयर, ग्लास के बाद आइए हेयर, हेयर के बाद फर, सिल्क। ये सब जो टर्म मैंने आपको बता रहा हूं ये आपस में रगड़ने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। पेपर, रबर, प्लास्टिक, ये सब जो दिख रहा है आपको नीचे का निगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। इसका मतलब मैं समझाता हूं। ये एक नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव बढ़ते हैं। अब देखिए प्लास्टिक और हेयर को हम रगड़ देंगे आपस में, प्लास्टिक को और हेयर को रगड़ेंगे। मुझे नहीं पता है कि कितना चार्ज है, लेकिन प्लास्टिक और हेयर को आपस में क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। तो रब करने के दौरान जो हेयर होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और प्लास्टिक होगा जो नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर आप क्या सीखते हैं कि किसी भी वस्तु पर चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। ये कहलाता है कंजर्वेशन। पहले भी आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बारे में भी जानते हैं। एनर्जी ना तो उत्पन्न किया जाता है और एनर्जी ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तो सारी जगह जहां पे कंजर्वेशन लग जाता है एक ही फॉर्मूला चलता है, ना तो निर्माण होगा और ना ही वो विनाश होगा, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहता है। तो किसी भी वस्तु पर, अब यहाँ तीसरा फंडा समझिए, जैसे ये कोई मैटर है तो इसमें उपस्थित चार्ज का वैल्यू क्या होगा? तो इसमें चार्ज का वैल्यू ZE। क्या? क्यों? अगर ये वस्तु का नाभिक होगा, अगर ये वस्तु का नाभिक होगा तो नाभिक पर उपस्थित चार्ज की मात्रा ZE, याद रखेंगे। जहां Z आपका क्या होता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। केमिस्ट्री में आप लोग को अच्छे से समझाया जाता है कि परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से सूचित करते हैं और परमाणु भार को A से सूचित करते हैं। ठीक है। अब सवाल है सर ये क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक आवेश पर उपस्थित चार्ज 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। और n का वैल्यू तो आप, Z का वैल्यू आप जानते ही हैं कि नाभिक का जितना भार रह सकता है। अब इसमें हम ये जानते हैं मेन चीज कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में समीशन ऑफ EQ, समीशन ऑफ EQ कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब किसी वस्तु में उपस्थित चार्जों की संख्या फिक्स होती है, अर्थात विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत होता है। विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत होता है। नियत कहने का मतलब कांस्टेंट। तो ये था हमारे पास दूसरा टर्म। ठीक है। तीसरा में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है यूरेनियम 238 यानी कि 92, इसमें Z है। Z इसका कितना है? 92।
यहाँ पर हीलियम कितना हो गया 4, तो जेड इसका कितना हो गया 2। थोरियम 234, जेड इसका कितना हो गया 90। अभी अभी मैंने क्या बताया ये कि समीशन क्यू इक्वल टू क्या होता है, नियत यानी कि कांस्टेंट। अब जरा देखेंगे ये पहले यानी कि टूटने से पहले जेड बराबर कितना 92, तो यहाँ पर टोटल आवेश कितना हो गया 92। और ये बाद में देखते हैं तो इसमें हीलियम का कितना है 2, तो Q इक्वल टू कितना हो गया 2, और इसमें थोरियम का कितना है 90, तो 90 जुड़ जाएगा तो यानी कितना हो गया 92। अब देखिए लेफ्ट में भी 92 और राइट में भी कितना हो गया 92 चार्ज हो गया। अब आप कहिएगा सर कि ये नीचे नीचे वाला क्यों जोड़ रहे हैं, तो थोड़े देर पहले देखिए कि आपको कुल आवेश इक्वल टू जेड ई समझाएं। क्या समझाएं, जेड ई। तो जेड बराबर आपका क्या हो गया परमाणु क्रमांक, ई आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ई का मतलब होता है कितना भाई 1.6 गुना 10 के पावर -19। अब जितना भी गुना करेंगे इधर भी इधर भी इधर भी तो सब जगह तो एक ही होगा, तो हम सब जगह ई लिख करके सूचित कर देते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले का आवेश और बाद का आवेश दोनों क्या हो गया बराबर, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए तीसरा पॉइंट है यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का क्वांटीकरण। देखिए इस गुण के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में, जैसे ये मैटर है, इस मैटर में कितने आवेश हैं, इस मैटर में कितने आवेश हैं, तो ये होता है आपका प्लस माइनस एन ई, जहां पर एन का जो वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 एनी नेचुरल नंबर। कैसा नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, आपको भी पता होता है। और ई का वैल्यू क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10 के पावर -19। और पॉजिटिव क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब समझिए प्लस के लिए प्रोटॉन और माइनस के लिए इलेक्ट्रॉन। अब समझेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमने क्यों लिखा है, तो ये इसलिए लिखा है कि प्लस का मतलब ये पॉजिटिव सिंबल देता है प्रोटॉन जी, और माइनस इलेक्ट्रॉन सिंबल देता है क्या नेगेटिव। और ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है चार्ज, ये क्या बताता है चार्ज। और ये एन क्या बता रहा है, तो एन बता रहा है कितने चार्ज उसमें उपस्थित है। वो कैसे पता चलेगा, देखिए यहां पर नोट हम लोग देखेंगे, एक साइंटिस्ट का नाम लेंगे मिल्कन साइंटिस्ट थे, ठीक है। मिल्कन वैज्ञानिक थे, उन्होंने तेल प्रयोग किया। क्वेश्चन ये भी पूछेगा मिल्कन ने क्या प्रयोग किया है, तेल प्रयोग। जितने भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं सबसे एकदम गुजारिश है इस चीज को याद रखिएगा, मिल्कन ने कौन सा प्रयोग किया, तेल प्रयोग। और तेल प्रयोग में ही उन्होंने बताया है कि जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं क्वांटाइजेशन के हिसाब से होते हैं, जिसमें वे सभी चीज 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब के गुणज होते हैं। क्या होते हैं, गुणज होते हैं। सारे आवेश, जितने भी आवेश होते हैं मैटर पर, इतने के गुणज होते हैं। गुणज कहने का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 गुंजा, देखिए n इंटू ई है, तो इसका मतलब हुआ जैसे पहला कोई मैटर है तो अगर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, कॉमा 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, कॉमा 4.8 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, कॉमा 6.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, ये होता है गुणज। पूछिए कैसे, देखिए इसमें पहले 1 से गुना किए 16 एकम 16 1.6, 2 से गुना कर दिए 16 दूनी 32 3.2, 3 से गुना कर दीजिए 16 3 48 4.8, 4 से गुना कर दीजिए 16 चौका 64 6.4। अब यदि आपसे कुछ पूछ दिया जाएगा, पूछ इस दिया जाता है कि 2.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, क्या ये पॉसिबल है 2.4 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब किसी भी मैटर पर, तो जी बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि गुणज रहना चाहिए 1.6 का, तो 1.6 का ये गुणज है 16 में आता है नहीं ना, देखिए 16 16 16 32 16 48 16 64 24 नहीं ना आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो ये जवाब बिल्कुल क्या हो जाएगा कि किसी भी मैटर पर 2.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब नहीं होता, ठीक है। चलिए इन सबों के बीच एक बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खतरनाक आएगा
किसी भी मैटर पर हमें नहीं पता है कि उस पर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, हमरा कुछ नहीं पता है कि कौन से मैटर पर पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो पता करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको कहते हैं विद्युतदर्शी। याद रखिएगा, विद्युतदर्शी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युतदर्शी अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोस्कोप। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। और इसकी सहायता से किसी भी अज्ञात करने का मतलब होता है जिसपे हमें नहीं पता, अननोन मैटर, अननोन चार्ज का पता लगाया जाता है कि उस पर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव के बीच होता है डिफ्रैक्शन यानी कि विकर्षण, और असमान यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, उसके बीच होगा अट्रैक्शन। ठीक है, इसको कहने का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव, ये होगा डिफ्रैक्शन यानी कि विकर्षण। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन करने का मतलब क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, चलिए, तो ये तो था नेचर ऑफ चार्ज। इसी तरह से पूरे सब्जेक्ट को क्रैश कोर्स यानी कि हमारा सीरीज चल रहा है क्रैश कोर्स का, तो जो भी नए यूजर्स होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और साथ साथ बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी विशेष मुलाकात होगी अगले वीडियोस में। जय हिंद।